बनाइए कि पशुपति व्रत में हम सुबह और शाम की पूजा की थाली में हम क्या क्या सामग्री लेकर जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिससे आपके लिए भी आसानी हो। पूजा की थाली में सबसे पहले मैंने रखा है पानी के लिए कलश। कलश मैंने तांबे का लिया है। यदि आपके पास तांबे का कलश नहीं है तो फिर आप अपना स्टील का कलश ले सकते हैं, या जिस भी कलश से आप पूजा कर सकते हैं आप उसे ले लीजिए। और पानी ध्यान रखिएगा, आप मंदिर से ना लें, पानी आपको अपने घर के मटके से ही लेकर जाना है। वो इसलिए क्योंकि आपके घर के मटके के अंदर या पीने के पानी के अंदर जिस बर्तन से आप पानी पीते हैं उसमें पितरों का वास माना जाता है। जब आप अपने घर से पानी लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं और अभिषेक करते हैं शिव जी पे, तो आपके पितृ भी उससे तृप्त होते हैं, यानी आपका पितृदोष भी खत्म होता है। और यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो उससे वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो आप जो जल है वो हमेशा अपने घर से ही लेकर जाएं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पंचामृत रखा है थोड़ा सा शिव जी को अर्पित करने के लिए। तो यदि आपने पंचामृत कैसे बनाते हैं उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जाके आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पंचामृत हमें कैसे बनाना है। पंचामृत के बाद मैंने थोड़ी सी मिश्री रखी है जिससे कि हम भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद मैंने रखा है पीला चंदन। पीला चंदन शिव जी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद थोड़ी हल्दी रखी है जो कि हम माता पार्वती को अर्पित करते हैं, गौरा माँ को अर्पित करते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा कुमकुम रखा है, सिंदूर, जो कि हम गौरा माता को और शिव जी के हस्त कमलों पे हम अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कुमकुम को कहाँ पे लगाते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस चीज़ को कहाँ पर अर्पित करना होता है। उसके बाद मैंने रखा है थोड़ा सा अष्टगंध। अष्टगंध से हम जो शिव जी के ऊपर त्रिकुंड बनाते हैं या हम ओम लिखते हैं तो वह अष्टगंध हमें सहायता देगा कि हम शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं उससे। इसके बाद मैंने थोड़े से अक्षत रखे हैं। अक्षत ध्यान रखिएगा, शिव जी पर साबुत अक्षत ही समर्पित करें, यानी कि साबुत चावल ही समर्पित करें, वह खंडित या टूटा हुआ ना हो। इसके बाद मैंने रखा है थोड़ा सा अबीर और गुलाल। अगर आपके पास है तो आप रखिए, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है अबीर गुलाल आपको रखने की। अगर आपके मंदिर में ये चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल रखिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का जो सिंदूर गणेश जी को समर्पित किया जाता है। अगर आप जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आपको यह रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑरेंज कलर के सिंदूर को ना रखिए। उसके बाद मैंने रखा है आटे का दीपक, दीपक से जिससे हम आरती करेंगे, जोत जलाएंगे भगवान की। कपूर और धूप बत्ती रखिए। कपूर मैंने शाम की आरती के लिए रखा है और धूप बत्ती हम सुबह लगाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ फूल रखे हैं जो कि हम भगवान को अर्पित करेंगे। बेलपत्र रखे हैं और मैंने यहाँ पे शमी पत्र रखा है और कुछ कॉइन रखे हैं। जो हमने सिक्के यानी कॉइन्स रखे हैं उसे हम पूजा के आखिरी में भगवान को दक्षिणा स्वरूप, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं मानी जाती है, दक्षिणा स्वरूप हम अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इसके बाद अभी हमारे पास में कनेर के फूल नहीं थे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भगवान को प्रिय है बहुत सारी चीज़ें अगर आपको सुबह की पूजा में नहीं मिल पा रही है, जैसे कि आंकड़े के फूल नहीं थे, धतूरे नहीं थे, तो वो आप शाम की पूजा में भी समर्पित कर सकते हैं। अब इस पूजा में जो मुख्य चीज़ें होती है वो होती है आपको भगवान को पंचामृत समर्पित करना, जल चढ़ाना, और पूजन सामग्री में जो जरूरी चीज़ें होती है वो होती है पीला चंदन, कुमकुम, हल्दी और अष्टगंध, अक्षत। अगर आपके पास अबीर गुलाल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अबीर गुलाल रखना ही है, आपके पास है तो आप रख दीजिए। कुछ लोग भस्म भी चढ़ाते हैं तो आप भस्म भी रख सकते हैं अगर आपके पास है तो। और फूलों में जो भी भगवान के प्रिय फूल हैं, जैसे कि भगवान को सफ़ेद फूल ज़्यादा पसंद होते हैं तो आप सफ़ेद फूल रख सकते हैं। आपके पास जो फूल है आप श्रद्धा अनुसार उन फूलों को रखिए। भगवान सिर्फ आपका श्रद्धा भक्ति भाव देखते हैं, ठीक है, तो आप संकोच ना करें। और ध्यान रखिएगा जब आप बेलपत्र रखें तो बेलपत्र साफ स्वच्छ होनी चाहिए, यानी कि खंडित बेलपत्र ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। अब आप इसी थाली से पूजन करेंगे और पूजन करके आने के बाद, यानी कि आपको थाली में इतनी ही पूजन सामग्री रखनी है जो कि आपकी सुबह और शाम दो समय आपकी थाली में यूज़ हो जाए। अब आपको ये जो पूजन सामग्री है इसे जो बची हुई है, यानी कि जो आप शाम में यूज़ करेंगे, इसे लाके आपको किसी भी एक जगह रख देना है जहाँ की कोई छुए ना, इसे टच ना करें, ठीक है। अब आपको शाम के समय में
6 दिए लेने हैं जिसमें कि आप गोल बाती का यूज़ करेंगे, क्योंकि देवताओं को गोल बाती लगती है, शिव जी को गोल बाती का दीपक लगता है। तो 6 दिए आपको लेने हैं। इसमें आपको शुद्ध देसी घी डाल लेना है। और अगर आपके यहाँ देसी घी नहीं है, यथाशक्ति, देखिए उतना पूजा करें जितनी आपकी यथाशक्ति हो। तो अगर आपके पास शुद्ध देसी घी नहीं है गाय का, तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, परंतु कोशिश करें अगर आपको शुद्ध घी मिल जाता है तो पूजा का आप घी का यूज़ करिएगा। इसके बाद आपको प्रसाद बनाना है। थोड़ा सा मीठे में यहाँ पे मैंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया हुआ है। अगर आपको हलवा बनाना नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो शाम की थाली में आपको प्रसाद रखना है, 6 दीपक रखने हैं। अगर आपको शिव मंदिर में जहाँ आप जाते हैं वहाँ रुद्राभिषेक करने की अनुमति है शाम के समय, तो आप अभिषेक के लिए पंचामृत रख लीजिए। जल में जो मैंने बताया था आपको जल लेकर जाना है, जो आपको घर से आप जल रख सकते हैं शाम के समय पे, क्योंकि विशेष महत्व माना जाता है पूजन का। तो यहाँ हमने धतूरा भी रखा है और शाम के समय मुझे जो आंकड़े के फूल हैं वो भी मिल गए थे, और अन्य फूल जिनसे हम पूजन करेंगे हमने वो रखा है। अब आप ध्यान रखिएगा, 5 दीपक आपको मंदिर में प्रज्वलित करने हैं और 1 दीपक घर लाने के बाद ही प्रज्वलित करना है, उसे आप मंदिर में प्रज्वलित नहीं करेंगे। और दीपक को भी घर से आपको प्रज्वलित करके नहीं लेकर जाना है, मंदिर में ही करेंगे। 5 दीपक आप मंदिर में लगाएंगे और कपूर से आपको आरती कर देना है। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि प्रसाद आपके घर का ही साफ सुथरा स्वच्छ बना हो, और प्रसाद इतना ही बनाइएगा जितना कि आप ग्रहण कर लें, क्योंकि प्रसाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं बनाना है कि आधा प्रसाद आपने बनाया घर पे छोड़ दिया। प्रसाद जितना इस कटोरी में रखा है आप इतना या इससे कम क्वांटिटी में ही बनाएंगे। प्रसाद में या तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मोरधन की खीर बना सकते हैं, परंतु मेरा सजेशन आपको यही है कि आप हलवा बनाएं, क्योंकि ले जाने में आसानी होगी और आप 3 भाग भी आसानी से इसके कर पाएंगे। साथ में आप 2 कटोरी, या फिर अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप डिस्पोजेबल कटोरीज ले लीजिए, जो भी आपके पास पेपर है तो आप पेपर पे भी अलग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा प्रसाद में थोड़ी शुद्धता बनी रहे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और शाम की थाली आपको समझ में आई गई होगी कि हमें कैसे बनानी है। मैंने कुछ माताओं को देखा है कि वह बहुत सारे मूंग और बहुत सारे अक्षत वगैरह लाके जो चढ़ाती हैं, अगर आप चाहें तो वह चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जो थाली में जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैंने वीडियो में आपको बता दी है।